सर, यहाँ कोरोना वार्ड तो शुरू कर दिया, लेकिन वेंटिलेटर न होने के कारण पेशेंट रेफर कर दिए जाते हैं। तो वेंटिलेटर जबकि मुख्यालय पर काफ़ी है, ऐसी बात तो है नहीं जो सीएससी पे नहीं हो। देखिए वो एनेस्थिक भी यहाँ है सर, वो उसको देखिए उसको दिखा लेंगे। मेरे ख्याल से माननीय विधायक जी ने बहुत प्रयासों के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था, इक्विपमेंट की व्यवस्था, सिर्फ यही नहीं लेकिन अलवर का जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है राजीव गांधी अस्पताल, वहाँ भी उनने मदद करी है। वेंटिलेटर चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन चाहिए, एनेस्थेटिक चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ किशनगढ़ में है सर। ये जो आपसे बात कर लेंगे तो मेरे ख्याल से हमें विधायक और हम सब इसकी व्यवस्था कराने में पैसे की कोई कमी नहीं है। जी जी जी, कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समस्या है एक तो मशीन उपलब्ध हो जाए नंबर 1, और तो पूरी इसकी व्यवस्था हो जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे देने के नहीं विधायक निकल जाओ एक मिनट कोई बना लो चाहे इसके लिए आवश्यकता थी और 6 हॉस्पिटल कोविड की काफी समय से अलवर जिले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। आसाम में रहते हुए भी इन्होंने यहाँ मॉनिटरिंग की। खासतौर से जो ऑक्सीजन का क्राइसिस आया था उस समय गौर साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अलवर जिला किसी भी इस प्रकार की दुर्घटना घटने से बच गया। मैं ये कहना चाहूँगा राज्य सरकार की तरफ से कोविड को लेकर पूरी तैयारियाँ हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोविड का पूरा इलाज शुरू किया है। यहाँ तक कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मिल नहीं रहे थे सरकार ने उनको फ्री दिया है। टोसलीजुमेब इंजेक्शन भी सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर फ्री लगाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें भारत सरकार ने अपने हाथ में ली, चाहे वैक्सीन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, तीनों ही जगह भारत सरकार फेल हुई है। केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी उसका नेशनल प्लान बनाया और हमारी भिवाड़ी की ऑक्सीजन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात तक भेज दी, लेकिन हम अलवर के लोग इसके लिए तरस गए थे, ये हालत बना दी। और हमें ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हुआ उड़ीसा, झारखंड के अंदर से 1800 किलोमीटर से हम ऑक्सीजन लेके आएंगे और हमारी ऑक्सीजन ये लेके जाएंगे। इस प्रकार के इनका प्लान बनाया गया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गहलोत जी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का कोविड का प्रबंधन गहलोत जी ने किया है,
खुद पॉजिटिव हो गए, उनकी वाइफ पॉजिटिव होगी, लेकिन एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं की। लगातार वीसी के माध्यम से मीटिंगें करते रहे, ऐसे निर्णय लिए गए जिससे इस पर रोक लगे। और मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन का निर्णय था सबसे पहले राजस्थान ने लिया, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी कंट्रोल इस पर पाए हैं। और जिन चीज़ों की हमें दिक्कत आ रही थी, चाहे ऑक्सीजन हो, कंसनट्रेटर यहाँ नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी, वैक्सीनेशन की दिक्कत आ रही थी, सबसे पहले 18 से 44 साल के बच्चों को जो वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम युवाओं को फ्री वैक्सीन नहीं देंगे, तो गहलोत जी आगे आए और लगभग 3000 से 3500 करोड़ के बीच का जो बजट है वो युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए दिया है। और जब केंद्र सरकार यहाँ से हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है तो हमने ग्लोबल टेंडर भी किया है, विदेशों से भी मंगवाएंगे, लेकिन हमारे युवाओं को वैक्सीन हम जरूर लगवाएंगे। ये सोच आदरणीय अशोक गहलोत साहब की। वैक्सीन को लेकर जिले भर में मारामारी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सैटेलाइट अस्पताल इसको घोषित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बहुत सारी खैरतल की, किशनगढ़ की अपनी विधानसभाओं की मांग लेके गए हैं। और मैं इनको इस मौके के ऊपर आश्वासन देना चाहता हूँ, खैरतल और किशनगढ़ की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत माननीय विधायक जी, माननीय दुरुमे जी जो हमारे पूर्व मंत्री थे, और हम सबों के प्रयासों से इसकी एक शुरुआत हुई है। एक पौधा रखा गया है, एक नींव खुदी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए सारे हम प्रयास करेंगे। यहाँ बिल्डिंग की कमी है, मैंने अभी माननीय विधायक जी से कहा है कि आप अपने लेटर पैड पर लिख के दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वेणुगोपाल जी जो हमारे राजस्थान से सांसद हैं, इन दोनों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर राशि यहाँ उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि खैरतल क्षेत्र है, किशनगढ़ क्षेत्र है और एक तरह से भौगोलिक स्थिति से सिर्फ ये एक तरह का एक बहुत बड़ा सेंटर है। खैरतल का तो नाम पूरे देश और दुनिया के अंदर है, ये सबसे बड़ी मंडी रही है। तो यहाँ आसपास की 3-4 विधानसभाएं लगती हैं, तो इस अस्पताल को एक तरह से, जिस तरह का जिले का अस्पताल होता है, जिस तरह का बड़ा अस्पताल होता है, उस तरह से विकसित हमें करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए मैं बहुत बहुत इस मौके के ऊपर धन्यवाद देना चाहूँगा जनता की तरफ से, यहाँ के सब स्टाफ को, डॉक्टर हलवानी साहब को और उनकी तमाम पूरी टीम को, कि इस महामारी के अंदर रात और दिन अगर मेहनत करी है तो सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ का जाता है, यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर हलवानी जी को जाता है, नर्सिंग स्टाफ को जाता है, कर्मचारियों को जाता है। उनको मैं जनता की तरफ से बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।